अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड को सबसे पहले हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने इसके किनारे रिमूव कर देने हैं। तो ब्रेड बेलने से पहले एक टिप है, वो ये है कि ब्रेड आपने फ्रेश लेनी है। अगर 2-3 दिन पुरानी ब्रेड होगी तो 10 सेकंड के लिए माइक्रो आप लगा लीजिएगा, तो आराम से आप उसे बेल सकते हैं। उसके बाद लेने हैं उबले हुए अंडे। अंडों की यहाँ पे हमने सफ़ेदी अलग करनी है और जर्दी जो है वो अलग करनी है। सैंडविचेस बनाते हुए दोनों को आप एक साथ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम जर्दी अलग यूज़ करेंगे और सफ़ेदी को अलग। तो ये देखिए, ये मैंने अंडों की जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग अलग कर दी हैं। अब हम जर्दी जो है वो एक बॉल में डालेंगे और उसे अच्छे से मैश कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डालेंगे। तो वेजिटेबल्स के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने लिया है खीरा। खीरे को मैंने बिल्कुल इस तरह बारीक चॉप किया। हरी प्याज है, जिसका ये हरे वाला हिस्सा और वाइट वाला। आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। शिमला मिर्च भी यहाँ पे डाली जा सकती है। इसके बाद हम 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और पिसी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे पार्सली। तो ये पार्सली है, ये भी आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पहले हमने जर्दी के साथ इन चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद हम अंडा, जो हमने इसकी सफ़ेदी अलग करके रखी थी, उसे हमने इस तरह बारीक बारीक काट के डाल देना है, चॉप करके। तो आपने ये देखें इस तरह से, आप चाहें तो चॉपर पे चॉप कर ले या इस तरह से ये बारीक बारीक छोटे छोटे इसके पीस जो है वो काट के डाल दें। फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच क्रीम। अब इन चीज़ों को भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि सफ़ेदी के जब छोटे छोटे चंक्स हैं वो सैंडविचेस में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब इनको मिक्स करते हैं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त और जूसी सा मिक्सचर जो है वो सैंडविचेस का रेडी हो गया है। इसको करते हैं हम साइड पे। अब दोबारा से हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। अब इसको हमने रोल में कैसे करना है, तो आपने किनारे पे 1 से 2 चम्मच मिक्सचर जो है वो रखना है और उसके बाद इस तरह आपने रोल कर लेना है। अब इसको किनारों को बाइंड कैसे करना है, बस हल्का सा आपने पानी ही लगाना है। इसमें लई बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी से ही ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये देखिए, ये एक रोल सैंडविच रेडी हो गया है। ये देख रहे हैं आप। इसी तरह सारे बना लेने हैं। तो ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम इसको हल्का सा कलर देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। वो कैसे करेंगे, पैन में हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच ही डालना है। और इसमें ये जो बाइंडिंग वाला पार्ट है ये हम पहले नीचे रखेंगे, ताकि यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और इसके बाद 2-3 जितने भी आप इजीली पैन में डाल सकते हैं वो डाल के और लो फ्लेम पे हल्का सा कलर देंगे। थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से हो जाएंगे। वैसे तो आप इस तरह भी सर्व कर सकते थे, लेकिन हल्के से अगर आप क्रिस्पी करेंगे तो थोड़ा सा चेंज भी होगा और थोड़े मज़े की भी हो जाते हैं। तो बस हर तरफ से आपने इस तरह इन्हें रोल करते हुए क्रिस्पी कर लेना है। तो ये रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और है भी रेसिपी बहुत आसान। तो सैंडविचेस तो आप बनाते रहते हैं, इस रमज़ान आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है और क्रिस्पी भी होती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए, ये सारे जो हैं वो रेडी हैं। आप ये चेक करें कितने मज़ेदार बने हैं। ये देखिए, इसकी फीलिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगा करे तो उसे लाइक और शेयर किया करें और कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि हम हर रेसिपी में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और फिर आपका फ़ीडबैक होगा तो उससे हमें आइडिया होगा कि आपको पसंद आ रही हैं रेसिपीज़। तो आप ये देखिए, ये कितने जूसी भी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपी। तो इसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए हम दोबारा से आएंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन पकौड़े और उसके साथ एक स्पेशल किस्म की सॉस बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इन चिकन पकौड़ों में चिकन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया था हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। अब इसकी पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 चम्मच ही नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे अदरक पाउडर 1 चम्मच और लहसुन पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये जो है लहसुन अदरक का पाउडर, आप चाहें तो इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं।
और इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर डालिएगा। और मैंने मिक्स हर्ब का भी 1 चम्मच डाल दिया है। इसमें लेमन जूस डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे ताकि चिकन में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो अभी तो हमने बस इतने ही मसाले डाले हैं। अभी हमने चिकन को नरम करने के लिए जो चीज़ डालनी है वो हम मैरिनेशन के बाद डालेंगे। तो मैरिनेशन हो गई थी आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद फिर मैंने डाला है बेकिंग सोडा थोड़ा सा, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। और साथ इसमें यहीं पे डाल दिया मैंने 2 चम्मच मैदा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है वो नहीं छोड़ेगा, थोड़ा ये इस तरह से कोटिंग सारी जो है इस पे चिकन पे लग जाएगी। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसी तरह ही आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है। उसके लिए मैदा लिया है और मैदे में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स के, और साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम करेंगे मिक्स। तो ये वाला जो होगा इससे चिकन के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपने लहसुन पाउडर फिर से डाल देना है, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए ये हमारा जो है ड्राई बैटर वो रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमने चिकन रेडी करके रखा था वो डालेंगे और इसकी कोटिंग कर देंगे। अब आप इस तरह से भी चिकन को फ्राई कर सकती हैं। अब इसके बाद एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कोटिंग लगानी हो तो वो फिर आप क्या करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप ये वाले देख लें ये कैसे हो गए हैं। ये देखें ये इस तरह से रेडी हुए हैं। अभी ये देखें इसकी कोटिंग पतली सी है। ये मैंने कर लिए हैं थोड़े से, बाकी मैंने अभी बचाए हुए हैं। तो इनको पहले हम करते हैं फ्राई। तो इसमें ऑयल जो है वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि चिकन को अभी कुक भी होना है। हमने इसमें सोडा डाला है जिसकी वजह से चिकन जो है वो अच्छे तरह से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैसे ज़बरदस्त से मज़ेदार से रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए, तो जब तक वो फ्राई हो रही हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक्स्ट्रा इसकी थिक कोटिंग कैसे करनी है। तो सिंगल कोटिंग करने के बाद पहले पानी में डिप किया, उसके बाद दोबारा से हमने वही जो ड्राई मिक्सचर रेडी किया था उसमें हमने चिकन को डाल दिया। अब इसकी मज़ीद हम अच्छी तरह से यहाँ पे कोटिंग और करेंगे। इससे एक तो इनकी क्रिस्पी लुक आ जाएगी और दूसरा ये जिंगर की लुक भी आ जाएगी। इसी तरह से ये चिकन पॉपकॉर्न भी बन जाते हैं। तो ये देखिए ये डबल कोटिंग से ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने चिकन जिंगर बना लिए हों। तो ये है इसकी डबल कोटिंग। तो इस तरह से भी अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो ये सिंगल कोटिंग वाली ये देखिए ये कैसे ज़बरदस्त मज़ेदार से फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए लो फ्लेम पे करते हैं, क्योंकि चिकन को टेंडर होने देना होता है। तो ये फ्राई हो गए, इन्हें हम करते हैं साइड पे। तो अब हम डबल कोटिंग वाले जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो वो भी सारे हम ऑयल में डाल देंगे। तो जब तक वो वाले फ्राई हो रहे हैं तो हम बनाते हैं एक मज़ेदार सी सॉस। ये सॉस बहुत मज़े की बनेगी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए 1 कप मैंने लिया है दही, उसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच मायोनीज़, ये ज़रूर डालिएगा दही में। और उसके बाद इसी में हम डालेंगे क्रीम, ये 2 चम्मच डाल दीजिएगा। और फिर इसमें कुछ मसाले भी हम डालेंगे, वो हम कौन से वाले डालने लगे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, दही में मायोनीज़ और क्रीम को मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो उससे पहले भी मैं डाल रही हूँ लहसुन पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे और डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम डाल देंगे ऑरिगेनो। इसमें हमने अभी ब्लैक पेपर भी डालनी है, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे। तो अगर कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा हो जाए तो फिर काली मिर्च आप स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है। अब इनको मिक्स करते हैं और ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो तैयार हो गई है, जो हम इन चिकन पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। तो ये डबल कोटिंग वाले भी आप देख लें मज़ेदार से, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी लुक आ गई है इसकी, ये मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा कि आज आपको मैंने एक तो सिंगल लेयर के साथ और डबल लेयर के साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी किस तरह से चिकन पकौड़े आप बना सकते हैं वो रेसिपी शेयर की है। अगर आप इसकी लुक देखें तो ये बिल्कुल जिंगर की तरह लग रही है, और ये अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है जितनी ये बाहर से क्रिस्पी हैं। तो मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें आराम से कितनी जल्दी से टूट जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। हम बनाएंगे चिकन पराठा रोल। तो चले फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम
चिकन रेडी करते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच ऑयल डाला है, 2 से 3 लहसुन के जवे चॉप करके हम डाल देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 टमाटर मैंने ले लिए थे और वो भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। टमाटर को हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी भी डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला। आप तिक्का मसाला डाल दें या कोई और मसाला डाल दें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। अब टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उसी में ही चिकन अच्छे से गल जाएगा, जिसके लिए मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था और चिकन अच्छे से कुक हो गया। उसके बाद फिर हमने प्याज इस तरह लच्छों में काट के डाल देना है, चॉप करके नहीं डालना, लच्छों में काट के डालिएगा। और साथ ही बंद गोभी वो भी बारीक बारीक काट के डाल देनी है। अब इनको हमने हल्का सा बस इसके साथ मिक्स करना है कि सारा मसाला जो है वो इन सब्ज़ियों पे लग जाए। सब्ज़ियां हमने कुक नहीं करनी। और फिर हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फ्लेम यहाँ ऑफ़ कर देंगे और ये देखिए मज़ेदार सी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई। तो अब चलते हैं पराठों की तरफ। तो मैंने ये डॉन ब्रेड के जो पराठे होते हैं वो वाले लिए हैं। आप चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं और अगर आपको जल्दी बनाने हों तो आप ये वाले पराठे ले लीजिएगा, जल्दी से पराठा रोल रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से होती हैं। तो पैन में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे। तो मेरे पास देसी घी है तो वही मैंने थोड़ा सा लगाया है और उस पर हम इस तरह पराठा डाल के पराठे को उलट पलट करके दोनों साइडों से हल्का हल्का घी लगा के थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे और पराठे हम रेडी कर लेंगे। पराठों पे वैसे घी लगाएं तो वो ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी होते हैं और उन्हें इस तरह अगर आप घुमाते रहेंगे तो भी वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखें मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो पहले आप पराठे जितने आपने रोल बनाने हैं उतने पराठे रेडी कर लें। तो मैंने ये देखें इतने पराठे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए लेंगे 1 कप दही और इसमें डाल देंगे हरी चटनी और इसमें एक और चीज़ भी डालेंगे। हरी चटनी सिर्फ नहीं डालनी, इसमें एक चीज़ और भी डाल देंगे जिससे ये सॉस और मज़ेदार हो जाएगी। हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मायोनीज़। इससे हरी चटनी वाली ये सॉस बहुत ही मज़े की हो जाएगी और थोड़ी क्रीमी सी टेक्सचर में आ जाएगी और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। इसे मिक्स करेंगे और कर देंगे एक साइड पे। तो अब हम पराठे को लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो सबसे पहले आपने इस पर सॉस लगानी है जो हमने अभी रेडी की थी। उसके बाद हम इस पर चिकन की फिलिंग डाल देंगे जो हमने बना के रखी हुई है। तो ये देखिए अगर आप ज़्यादा जूसी और सॉसी खाना चाहते हैं तो आप सॉस थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो चिकन के 1 से 2 चम्मच इस तरह से लगा के उसके बाद हल्की सी सॉस ऊपर भी लगाएंगे और इसके बाद हम गार्लिक मायो सॉस वो भी ऊपर लगा देंगे। अब ये जो सॉस होती है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लिया करें, जो आपको अच्छी लगे वो आप लगाएं। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना हल्का सा ये डाल दीजिएगा, इससे खुशबू अच्छी हो जाती है और थोड़ा टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम या तो बटर पेपर ले लें उससे रैप कर दें या इस तरह टूथपिक ले लें और उससे इस तरह से रैप कर दें। तो ये देखिए मज़ेदार सा पराठा रोल जो है वो रेडी हो गया है। अफ्तार के लिए बड़ी बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और ये खा के बच्चे वैसे ही फुल हो जाते हैं और उनको मज़ा भी बहुत आता है। तो ये देखिए मैंने ये रोल बना लिए हैं जितने मुझे चाहिए थे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पकौड़े भी आप बनाते होंगे और फ्राइज़ भी बनाते होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसमें फ्राइज़ फ्लावर पकौड़ा आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले आलूओं की कटिंग देख लें आप। बनाने तो ये फ्राइज़ की तरह है लेकिन कैसे, ये देखें ये इतने मोटे स्लाइस इसके बनाने हैं। इससे ज़्यादा आपने मोटे नहीं रखने, थोड़े पतले ही हों। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी भी कटिंग आप देख लें। अब इसे भी आपने इस तरह से काटना, बिल्कुल बारीक नहीं और ना ही बहुत बड़े बड़े, बस इतने साइज़ की आपने इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह हम सारे जो हैं वो काट के रख लेंगे। तो ये एक आलू से इतने ज़्यादा बन गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। एक टूथपिक लेनी है और उसको सेंटर में से इस तरह एक फ्राइज़ ऐसे हम लगा देंगे और दूसरा हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह एक प्लस का साइन जैसे बन जाता है। तो तीसरा ऐसे लगाएंगे और चौथा भी हम इस तरह। तो ये देखिए ये फ्राइज़ का एक फ्लावर सा बन गया। अगर ये ज़्यादा मोटे साइज़ के होंगे तो इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा
कि थोड़े पतले बनाइएगा। तो ये देखें, ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें हम ये सारे डिप करके रख देंगे। जब तक हमने इन्हें फ्राई नहीं करना तो ये पानी में हम डिप करके रखेंगे ताकि ये काले नहीं हों। तो अब हम लेंगे बेसन। तो 2 कप मैं ले रही हूँ बेसन। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब मिर्चें जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्दी भी इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालिएगा। इसके बाद साबुत धनिया हम डालेंगे 2 चम्मच। ये छोटे चम्मच इसलिए मैंने 2 डाल दिए हैं। अब इन मसालों को हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और इसका हम पतला सा बैटर बना लेंगे। बहुत पतला भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद कुछ सब्जियां इसमें डाल लेते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी प्याज। हरी प्याज ना हो तो आप दूसरी प्याज भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। बस ये देखिए कि सब्जियां बड़ी बड़ी ना हो, बिल्कुल बारीक चॉप की हों। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पालक, ये भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है, और हरी मिर्चें। तो मैंने 2 ही हरी मिर्चें ली हैं और वो भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी, और पालक भी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपको ये बैटर थोड़ा थिक लगे, जैसा कि मुझे भी लग रहा है, तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इतना थिक नहीं बनाना। तो इसमें मैं इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने देखिए कंसिस्टेंसी ऐसे कर ली है। उसके बाद ये जो फ्राइज़ फ्लावर का बना के रखा था हमने, वो डिप किया और ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम ये इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें आप, ये पकोड़े देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। तो बच्चे तो इसी शौक़ से खाएंगे कि ये फ्राइज़ हैं। तो ये फ्राइज़ फ्लावर पकोड़ा है, बहुत मज़े के बनते हैं। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, ये मज़ेदार से फ्राइज़ फ्लावर पकोड़ा जो है वो रेडी हैं। तो आपने देखा, आज हमने आपके साथ पकोड़ों की बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी शेयर की है। आप इसकी शेप देखिए कितनी डिफरेंट सी है, बिल्कुल हटके है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकोड़े तो आप बना ही रहे होंगे, तो ज़रा इस बार इस तरह से पकोड़े ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगा करे तो उसे लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर लिया करें, और कमेंट करके बताया ज़रूर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।